छैलू नाम का एक शातिर चोर वीरपुर गांव में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। गांव वालों ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी पीठ नीली पड़ गई। वो दर्द से कराहता हुआ गांव की सीमा पर एक पेड़ के नीचे बैठा खुद को कोस रहा था। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। रात भर जागकर ताले तोड़ो और बदले में ये लाठियां खाओ। तभी एक राहगीर ने उसे भिखारी समझकर कुछ सिक्के फेंक दिए। उन सिक्कों की खनक ने छैलू के दिमाग की बत्ती जला दी। तभी छैलू ने देखा कि गांव की कुछ महिलाएं एक साधु को अनाज दान कर रही हैं। उसने सोचा कि बिना मेहनत और जोखिम के पैसा कमाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। उसने पास के शहर जाकर भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष की मालाएं, तिलक और सिर पर लगाने के लिए नकली लंबे बालों का एक विग खरीदा। जब वो तैयार हुआ तो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराया। अब से छैलू चोर खत्म। अब मैं हूं महात्मा छैलू महाराज। वो वापस गांव पहुंचा और एक ऊंचे टीले पर आसन जमाकर बैठ गया। गांव की भोली भाली महिलाएं उसे सिद्ध पुरुष समझकर भोजन और दान देने लगी। छैलू ने जान लिया था कि लोगों की श्रद्धा को ठगना बहुत आसान है। गांव के मुखिया राम सिंह बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। उनके घर पर एक विशाल धार्मिक अनुष्ठान और भोज का आयोजन था। छैलू को जैसे ही इसकी खबर मिली, वो सबसे पहले वहां पहुंच गया। मुखिया राम सिंह ने सभी ब्राह्मणों का स्वागत किया, लेकिन उनकी पैनी नजरों ने छैलू के हाव भाव में कुछ अजीब सा महसूस किया। छैलू वहां एक विद्वान की तरह बैठने के बजाय बार बार रसोई की ओर ताक रहा था और उसकी नजरें केवल कीमती सामानों पर टिकी थी। भोज शुरू होते ही छैलू अपनी मर्यादा भूल गया। वो अन्य विद्वान ब्राह्मणों को धक्का देकर सबसे आगे बैठ गया और खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई भूखा जानवर हो। वो परोसने वालों को डांटते हुए बोला, अरे ये क्या, थोड़ी सी खीर दे रहे हो? पूरी बाल्टी इधर लाओ और 5-7 लड्डू एक साथ डालो। भोज के बाद जब मुखिया राम सिंह ने सभी को दक्षिणा में वस्त्र और कुछ रुपए दिए तो छैलू भड़क गया। उसने वस्त्र फेंक दिए और बोला, राम सिंह जी, आप इस गांव के मुखिया हैं और एक महान तपस्वी को ये मामूली कपड़े दे रहे हैं। मुझे सोने की मुहरें चाहिए, वरना मेरा क्रोध इस गांव को भस्म कर देगा। मुखिया राम सिंह समझ गए कि एक सच्चा साधु कभी इतना लालची और क्रोधी नहीं हो सकता। मुखिया राम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, आपकी महिमा समझने में मुझसे भूल हुई। शाम की आरती में आप मंदिर पधारें। मैं सबके सामने आपको सोने की 10 मुहरें भेंट करूंगा। बस आपको हमारी एक छोटी सी शंका दूर करनी होगी। शाम को पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। राम सिंह ने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी जी, हमारी एक गाय बहुत बीमार है। शास्त्रों में वो कौन सा गुप्त मंत्र है जिसे उसके कान में फूंकने से वो तुरंत स्वस्थ हो जाए? और ऋग्वेद के उस प्रथम मंत्र का अर्थ भी हमें समझाएं जो अग्निदेव को समर्पित है। सोने के लालच में छैलू वहां तो आ गया था, लेकिन मंत्रों के नाम पर उसके पसीने छूटने लगे। वो हकलाते हुए बोला, वो मंत्र बहुत गुप्त होते हैं राम सिंह जी। उन्हें सरेआम बोलने से उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। और ऋग्वेद तो मैं अपनी दूसरी कुटिया में भूल आया हूं। मुखिया राम सिंह ने कड़क आवाज में कहा, महाराज, मंत्र कुटिया में नहीं, विद्वान के कंठ में होते हैं। मुझे लगता है कि आपकी इस भेस के पीछे कोई और ही चेहरा छिपा है। राम सिंह ने जैसे ही उसे पवित्र अग्नि की शपथ लेने को कहा, छैलू डर के मारे भागने लगा। भागते समय वो एक खंभे से टकराया और उसका नकली विग गिर गया। सबके सामने छैलू चोर का असली चेहरा आ गया। वही चोर जिसे कुछ दिन पहले गांव वालों ने पीटा था। लोग उसे फिर से मारने दौड़े, लेकिन मुखिया राम सिंह ने उन्हें रोक लिया और कहा, इसे कानून के हवाले करो। इसने न केवल हमें ठगा, बल्कि हमारे धर्म और श्रद्धा का भी अपमान किया है। मुखिया राम सिंह ने गांव वालों को समझाया कि मेहनत की सूखी रोटी उस पकवान से 1000 गुना बेहतर है जो धोखे से हासिल की गई हो। छैलू को जेल भेज दिया गया और पूरे गांव में मुखिया राम सिंह की चतुराई की वाही वाही होने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियां सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।